अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया जो हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान की फसाई बर्तरी और मिसाइल की दुरुस्त सलाहियत ने दुश्मन को मुअस्सर जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दिफाए वतन का आज़म मज़ीद मजबूत हुआ है। मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा की जाएगी। वजीर आजम ने कहा, एक साल पहले भारतीय जारियत के बावजूद पाकिस्तान ने दिफाई कामयाबी हासिल की और मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। अमन की ख्वाहिश पाकिस्तान की ताकत है। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और आज़म के साथ जारी है। वजीर आजम ने कहा कि ईरान और अमरीका के तनाज़े के बावजूद पाकिस्तान की कोशिशों से 47 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन हुए। उन्होंने मसले फ़लस्तीन के हल के तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को ज़रूरी करार दिया और कहा कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। अफगानिस्तान से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है, ताहम अफगान हुकूमत को दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। रियासत की मजबूती और अवामी इत्तेहाद दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा। जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और सैफरी की हम आहंगी की अहमियत उजागर की। ऑफिसर्स और जवानों को बदलते जंगी माहौल से निपटने के लिए मुसलसल तरबियत की हिदायत की। फील्ड मार्शल का कहना था कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर करार दिया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात ऑफिसर्स और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त, मनसूबाबंदी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी और उनकी टीम की पज़ीराई। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के रख्शान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक राहदारी कायम होगी। बलूचिस्तान में महफूज माहौल फराहम करना मादनियात से मुंसलिक मंसूबों पर काम करने वाली मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों का एतमाद बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। दहशतगर्दी की इफ़रीत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस और दीगर फोर्सेस की बेहतरीन ट्रेनिंग और नई टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 22 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मुअस्सर कार्रवाई की। दौरान ऑपरेशन ख्वारिज ने मकामी आबादी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। ISPR का मजीद कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने मंशियात की खरीदो फरोख्त और सप्लाई के मुकदमात में नामजद मुलजमा कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तवील अरसे तक मफरूर रहने वाली मुलजमा को पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया। पेशी के वक्त मुलजमा ने अपने ऊपर किसी भी किस्म के जिस्मानी तशद्दुद की शिकायत नहीं की। मुलजमा की जानिब से वकला मीर हिदायतुल्लाह खान, नासिर खान और असदुल्लाह खान ने वकालतनामे जमा कराए। दिफाई वकला ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजमा का रिमांड मुस्तरद करके फौरी तौर पर अदालती तहवील में जेल भेज दिया जाए। अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी किया कि तफ्तीशी अफसर मुलजमा को 22 मई को दोबारा अदालत के रूबरू पेश करे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीश के पेशरफ्त रिपोर्ट पर लाजमी जमा कराने का हुक्म दे दिया। विफाक की यकजहती की अलामत है, इसीलिए उसे मजीद छेड़ने की बजाय रेवेन्यू बढ़ाने और टैक्स इस्लाहात पर तवज्जो दी जाए। दहशतगर्दी, सियासी मसाइल और मईशत जैसे मामलात पर फौरी बातचीत होनी चाहिए। बानी PTI आसार दिन से जेल में है, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो दुनिया में मुस्बत पैगाम जाएगा।
बानी पीटीआई के इलाज और मुआयने के दौरान जाती डॉक्टर और अहले खाना को भी मौजूद होने की इजाजत दी जाए। सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में रास्ते बंद करके मुल्क को बंद गली में धकेला जा रहा है। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी का कहना है कि वो इस वास्ते चुप हैं कि तमाशा ना बने। जिनके अपने दामन एफिड्रेन, हार चोरी और हज स्कैंडल से दागदार हैं, वो आज बानी पीटीआई को ललकार रहे हैं। मैंडेट चोरी करके फार्म 47 के जरिए एमएनए बनने वाले भी बानी के सामने आ रहे हैं। मूसा गिलानी, याद रखो, वो एक फर्द नहीं बल्कि एक नजरिया है। आज मुल्तान की बदकिस्मती ये, जो कल तक औलिया अल्लाह का शहर कहलाया जाता था, जहां पर यकीनन आपके बाप दादा ने बड़ा नाम कमाया, तुम लोगों को तो मुल्तान में एमबीबीएस के नाम से बुलाया जाता है। आज तुम लोगों ने मुल्तान को करप्शन से मंसूब कर दिया। आपकी वजह से मुल्तान को खातून अव्वल के हार से मंसूब किया जाता है। हाजियों के हक पे डाका मारने पे मंसूब किया जाता है। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। तुम समझ बैठे गिला तुमसे कुछ भी नहीं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरे अजरबैजान के दौरान वर्ल्ड अर्बन फोरम में कायम पंजाब पवेलियन आलमी मदोबीन और मीडिया की खसूसी तवज्जो का मरकज बन गया। वजीर आला मरीम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत के लिए अजरबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू पहुंची। उन्होंने पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब में आलमी वफूद, बैनुल अक़वामी शुरका और मीडिया नुमाइंदगार ने वज़ीर आला से मुलाकातें की और पंजाब हुकूमत के तरक्याती इक़दामात में दिलचस्पी का इजहार किया। मरीम नवाज ने पंजाब पवेलियन में मौजूद बैनुल अक़वामी शुरका को पंजाब के अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट की कामयाबियों से आगाह किया। इस मौके पर आलमी मीडिया ने पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम अपनी छत अपना घर की तेज रफ्तार पेशरफ्त को रोल मॉडल करार दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गुज़श्ता रोज ईरान पर हमले से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। ईरान के पास 2 से 3 दिन की मोहलत है। मुमकिन है जुमा, हफ्ता इतवार या आइंदा हफ्ते के आगाज तक सूरत हाल वाजे हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं गुज़श्ता रोज कॉल मौसूल हुई कि क्या आप इंतजार कर सकते हैं, हम मुआहदे के करीब हैं, जिसके बाद हमला रोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को एक और बड़ा धचका देना पड़ सकता है, लेकिन अभी इस बारे में हतमी फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप ने कहा कि लोग ईरान जंग को गैर मकबूल कहते हैं, लेकिन इनके ख्याल में यह सबसे मकबूल जंग है। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान का कहना है कि अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरान किसी भी सूरत अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक से पीछे नहीं हटेगा। हम ईरान के मफादात और इज्जत व वकार की हिफाजत करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम जजीरे में मैक्रो ड्रोन्स की निशानदेही पर ईरान ने एयर डिफेंस निज़ाम फाल कर दिया।